नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 30 जून और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। संभल में 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन भू माफियाओं से मुक्त। राम मंदिर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग, एसी ब्लास्ट की आशंका। राम मंदिर केस में एसबीआई शाखा पहुंची पुलिस, बैंक कर्मचारियों से पूछताछ। रक्षा मंत्रालय की संपत्ति बेचकर 3 करोड़ की ठगी। लखनऊ में फिर भीषण आग, जूते चप्पल की दुकान जलकर राख। और मानसून का इंतजार, 28 घंटे में झमाझम बारिश। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा केस, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कुछ दिन के बाद सुनवाई होने से क्या फर्क पड़ेगा। अब इस मामले पर नियमित सुनवाई 12 जुलाई के बाद होने की संभावना है। संभल में 100 करोड़ की सरकारी जमीन भू माफियाओं से मुक्त। संभल में जिला प्रशासन ने 101 करोड़ रुपए की कीमत की 38 बीघा सरकारी जमीन भू माफियाओं से मुक्त करा ली है। जांच में पता चला कि 1967 में इस जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर इसे निजी लोगों के नाम कर दिया गया था। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कर उसे फिर से सरकार के नाम दर्ज किया गया। लखनऊ में फिर भीषण आग, जूते चप्पल की दुकान जलकर राख। लखनऊ के विकास नगर में सोमवार दोपहर जूते चप्पल की एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतें खाली कराई गईं और गैस सिलेंडर समेत ज्वलनशील सामान सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा केस, एसबीआई शाखा पहुंची पुलिस, बैंक कर्मचारियों से पूछताछ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब बैंक कर्मचारियों तक पहुंच गई है। सोमवार को पुलिस और एसआईटी की टीम अयोध्या स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंची। जांच के दौरान दान की रकम गिनने वाले कर्मचारियों और आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। पुलिस कई बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा केस, आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अयोध्या के वकील। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। बार की विशेष बैठक में तय किया गया कि गिरफ्तार आरोपियों की पैरवी कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। साथ ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राय की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि अगर कोई वकील आरोपियों की पैरवी करता है तो उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में खत्म होने वाला है मानसून का इंतजार, 48 घंटे में झमाझम बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। लखनऊ समेत कई जिलों में मंगलवार के लिए तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को लखनऊ में हल्की बारिश हुई, जबकि बहराइच के करतनिया घाट में 104.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने से बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा केस, एसबीआई ने 3 महीने पहले जताई थी गड़बड़ी की आशंका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक नया दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 3 महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट से दान की रकम गिनने वाले कुछ कर्मचारियों को हटाने की मांग की थी। बैंक को कामकाज में गड़बड़ी का संदेह हुआ था। अब एसआईटी इस दावे और बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति के प्रस्ताव पर संतों का विरोध। राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव का संत समाज ने विरोध किया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सीईओ नियुक्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन अयोध्या में संतों की बैठक में इसे खारिज कर दिया गया। संतों का कहना है कि राम मंदिर की व्यवस्था संत परंपरा के अनुसार ही चलनी चाहिए, इसमें नौकरशाही का दखल नहीं होना चाहिए। फायर एनओसी खत्म होने से पहले नोटिस दे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को फायर सेफ्टी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, होटलों और अन्य संस्थानों की फायर एनओसी की अवधि खत्म होने वाली है, उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया जाए। जिन संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है, उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़कर 1500 हुई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1500 कर दी है। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं का आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। वहीं ट्रिपल तलाक और पीड़ित और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता से पक्का घर दिया जाएगा। सरकार ने दिव्यांगजनों, कुष्ठ रोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए भी कई कल्याणकारी सुविधाएं जारी रखी हैं। कोचिंग संचालकों की अपील, सुरक्षा के साथ पढ़ाई भी न रुके। फायर सेफ्टी जांच के बीच कानपुर के कोचिंग संचालकों ने प्रशासन से राहत की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है, लेकिन संस्थानों को सुधार के लिए पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। संचालकों ने कहा कि अचानक कोचिंग बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और छोटे संस्थानों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। गोरखपुर में पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, इंजन का शीशा टूटा। गोरखपुर में नरकटियागंज बरनी पैसेंजर ट्रेन पर देर रात पथराव किया गया। नकहा जंगल और मानीराम स्टेशन के बीच फेंके गए पत्थर से इंजन का साइड शीशा चटक गया। घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारी को दे दी। रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर पत्थर फेंकने वालों की तलाश शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय की संपत्ति बेचकर 3 करोड़ की ठगी, वाराणसी में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में रक्षा मंत्रालय की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर बेचकर 3 करोड़ की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने बरकत भवन को अपनी संपत्ति बताकर कारोबारी से करोड़ों रुपए ले लिए। बाद में जांच में पता चला कि यह इमारत रक्षा मंत्रालय की है और इसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। पुलिस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। क्लर्क की हत्या के आरोप में इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल गिरफ्तार। एटा में एक इंटर कॉलेज के क्लर्क राहुल पांडेय के हत्या के आरोप में कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने क्लर्क का 100 प्रिंसिपल की कार के डिक्की से बरामद किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पीएफ से जुड़े दस्तावेजों को लेकर दोनों के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या की वजह की जांच में जुटी है। नागरिकता के मुद्दे पर सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नागरिकता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब नागरिकता मिल रही है उनमें से बड़ी संख्या दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों की है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इनके अधिकारों की चिंता नहीं की। रेलवे के नए नियम लागू, भीख मांगने पर जेल और जुर्माना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों से जुड़े नए नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत ट्रेन या स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचना या भीख मांगना पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने के दायरे में आएगा। दोबारा नियम तोड़ने पर जेल की सजा भी हो सकती है। वहीं ट्रेन में नशे में हंगामा करने वाले या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर भी बड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कई मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। लखनऊ में 1 करोड़ 18 लाख की ड्रग्स नष्ट। ऑपरेशन दहाना के तहत बड़ी कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने ऑपरेशन दहाना के तहत 344 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। इनमें कोकीन, गांजा, हेरोइन, मॉर्फिन समेत कई ड्रग्स शामिल थे। पुलिस के मुताबिक नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। यह सभी ड्रग्स अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे। पुलिस ने इनका वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया। सरकारी आईटीआई में बनेगी एआई लैब, लखनऊ से होगी शुरुआत। लखनऊ के 4 बाग स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को प्रदेश का पहला एआई आधारित प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण मिलेगा। संस्थान के भवन और प्रयोगशाला का नवीनीकरण शुरू हो चुका है। जुलाई से नए सत्र के दाखिले भी शुरू होंगे। नैमिष नारायण में सांड का हमला, दर्शन करने आए बुजुर्ग समेत 3 घायल। सीतापुर के नैमिष नारायण में सोमवार को आवारा सांड ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। दर्शन करने आए एक बुजुर्ग समेत 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। सांड ने तीनों को सड़क पर दौड़ाया और पटक कर घायल कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह से सांड को हटाकर घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। मेरठ में बंदरों के लिए बनेगा कपी वन, फसलों को भी मिलेगा संरक्षण। मेरठ में बंदरों के बढ़ते आतंक से राहत दिलाने के लिए वन विभाग नई पहल करने जा रहा है। हस्तिनापुर में कपी वन और अन्नपूर्णा वन विकसित किए जाएंगे, जहां बंदरों के लिए फलदार कंदमूल वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसमें उन्हें जंगल में ही पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे आबादी वाले इलाकों या खेतों की ओर कम जाएंगे। साथ ही गंगा किनारे 130 हेक्टेयर जमीन पर अविरल धारा वन भी विकसित किया जाएगा।
गीता प्रेस पहली बार लाएगा गीता का त्रिभाषी संस्करण। गोरखपुर का गीता प्रेस पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है। इसमें हर श्लोक के बाद संस्कृत मूल पाठ, रोमन लिप्यंतरण, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अनुवाद एक ही जगह पर मिलेगा। यह संस्करण खासतौर पर युवाओं और विदेशी पाठकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 8 पेपर पर छपने वाली यह विशेष पुस्तक अगले महीने तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।